क्यों करूँ फालतू, मैं तो घर पे बैठे खा पी ही सकती हूँ। मतलब क्वेश्चन आता है अंदर से कि इतना क्यों कर रही हूँ, घर पे बैठ जाती हूँ सो हाँ, भी आराम आता होगा अभी के बाद मन लेकिन में। फिर मम्मी पापा का फोटो देख लेती हूँ ना, फिर मन करता है कि चल उठ जाओ सोने में। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातें शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुकी हैं मोमोज, द डाइवोर्स मोमोज वाली, जो कि कारगिल चौराहे पे अपनी एक कार्ट लगाती हैं जिनका नाम है डाइवोर्स मोमोज। बताइए कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। सबसे एक सारी चीज छोड़ के आप एक कॉमन क्वेश्चन ये बताइए, जो जी। डाइवोर्स मोमोज आपने अपनी कार्ट का नाम रखा है, क्या है ये डाइवोर्स। भैया डाइवोर्स जस्ट एक ट्रेंड रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कारगिल पे देखेंगे तो आपको आगे ही एक ससुराल और मायका मिलेगा, वो रेस्टोरेंट है। तो भैया ससुराल और मायका, जी जी, तो उसी को ही देखते हुए मैंने ट्रेंड में जस्ट ये सोचा कि जब ससुराल और मायका पास में है तो फिर डाइवोर्स तो भैया होना ही है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने डाइवोर्स हंगर फैक्ट्री पे नेम रखा हुआ था। तो डाइवोर्स रखा हुआ जी। था। कुछ लोगों का कहना है कि इनके साथ कहीं इनका रिलेशनशिप में डाइवोर्स हो गया तो नहीं, लो टेंशन भैया, में आके ऐसा उन्होंने। कुछ नहीं है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, कॉलेज चल रहा है मेरा, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डाइवोर्स मोमोज केवल इसी चक्कर में रखा गया जी, क्योंकि जी। आगे मायका है पीछे ससुराल है, हाँ जी, तो इसीलिए। बीच में डाइवोर्स कर दिया है। जी जी बिल्कुल। लोग आते होंगे पूछते होंगे मैडम डाइवोर्स मोमोज क्यों रखा है आपने हाँ नाम? जी बिल्कुल भैया, काफी लोग पूछते हैं, गाड़ी रोक रोक के वो सिर्फ नेम पूछने ही आते हैं। तो नेम भी एक ऐसे ही रखा गया है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो और हमारी कार्ट पर आए। कार्ट वो पर चीजें, आए। हाँ, और वो चीजें हो रही हैं, रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है इस चीज का। रिजल्ट का कैसे पता चल रहा है रिजल्ट? ये रिजल्ट जस्ट ऐसे बन रहा है क्योंकि अगर मैं बात करूँ, सामने मेरे ही कॉम्पिटिटर है रोमोस। रोमोस वाले। हाँ जी, तो वहाँ से मतलब कस्टमर्स देखते हैं कि अरे डाइवोर्स हंगर फैक्ट्री, वहाँ चलते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं। तो कस्टमर्स खुद बताते हैं कि मैम मैं वहाँ सामने खड़ा हुआ था, वहाँ से खा रहा था, वो प्लेट छोड़ के मैं इधर आया हूँ आपका नेम देख के। तो वो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस मिल रही हैं। बाकी कस्टमर्स भी अपनी गाड़ी रोक रोक के हमसे पूछते हैं कि ये नेम क्यों रखा हुआ है। ऐसा कोई भी सिंगल कस्टमर नहीं आया मेरे पास जिसने नेम का मीनिंग ना पूछा हो। नेम का मीनिंग ना हाँ। पूछो, और हमने आज उसको सबके सामने एडवर्टाइज कर दिया। अब जी, लोगों जी, को कोई नहीं पूछेगा हाँ जी। कि डाइवोर्स मोमोज क्यों रखा गया था। तो मोमोज के पीछे का क्या राज है, मतलब मोमोज की काट ही क्यों लगाई? भैया कुछ और देखिए, भी तो कर सकती थी आप। हाँ बिल्कुल, मैं डाइवोर्स जनरल स्टोर खोल सकती थी, जी, जी। डाइवोर्स शू फुटवियर एक्सेट्रा क्लॉथ ब्लॉक खोल सकती थी। मोमोज का ही ट्रेंड क्यों पकड़ा? भैया जस्ट मैं जब 7th या 8th क्लास में थी तो मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था कि मुझे फूड बिजनेस स्टार्ट करना है। और आप भी जानते हैं कि मतलब स्कूल लाइफ होती है जब हमें मतलब समझ में नहीं आता है, पढ़ाई वगैरह में मन नहीं करता, तो हम लोग बोलते हैं यार चल पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, मोमोज की ठेल खोलेंगे। तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम लोग मतलब आपस में ऐसी बातें करते थे कि यार मोमोज की ठेल खोलेंगे स्कूल के पास ही। अच्छा। वहाँ तो हमें लोकेशन नहीं मिली, लेकिन अभी टच वुड मेरी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही है। जो मेरा ड्रीम था एक फूड बिजनेस स्टार्ट करने का, वो भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दोनों चीज़ मैं मेंटेन कर रही हूँ। एंड थर्ड थिंग ये कि मैं अपने कार्ट के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रही हूँ, मेरी जॉब भी चल रही है। बस यही मतलब 16 आवर्स में अपना वर्क कर रही हूँ। पहले जॉब है मेरी 10 to 6 की टाइमिंग, देन 7 से 12 बजे कार्ड लगती है, देन उसके बाद ही फ्री होते हैं। नहीं तो इतनी मेहनत आप कर क्यों रही हो? क्या कोई परेशानी है, मतलब या खुद से ही शौक है जबरदस्ती करने का? फर्स्ट तो भैया मेरा मतलब ये एक ड्रीम है कि मुझे एक बिजनेस करना है और इस कार्ड को मुझे मतलब इतना बड़ा करना है कि आगे नाम हो आगरा में, कि इंडिया में भी नाम चला डाइवोर्स हंगर फैक्ट्री के नेम से। एंड सेकंड थिंग ये है कि मतलब कुछ टाइम पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, एक मेजर एक्सीडेंट था, तो वो बिजनेस अभी संभाल नहीं पा रहे हैं अपना, बाकी पापा के बिजनेस को भाई संभाल रहे हैं मेरे। तो मैंने भी सोचा कि मतलब भाई को कब तक जिम्मेदारी सारी दी जाए, क्योंकि जब लड़का है तो लड़का तो सारी चीजें नहीं कर सकता, हम लड़कियां भी कुछ कर सकती तो हैं। आपको लड़कों का दुख समझ आता है? जी जी बिल्कुल भी आता है। तो आधी जिम्मेदारी मैंने भी फिर अपने घर की ले ली। तो पापा का बिजनेस अभी भाई संभाल रहे हैं, बाकी ये वाला मैं देख रही हूँ। और फैमिली की साइड से भी पूरा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि फैमिली मना कर रही हो कि लड़की है ये मत कर, तो लड़के आएंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है इस बिजनेस के लिए। तो बिजनेस आगे में भी ग्रोथ करें। नहीं होगा, ग्रोथ क्यों नहीं होगा? जब लोग बाग आ रहे हैं डाइवोर्स का नाम सुन के कंटिन्यूटी में आ रहे हैं तो लोग बाग आएंगे। तो रही बात मतलब लड़कों की, तो लड़के जब कार्ड लोग पे आते होंगे तो काफी भीड़ हो जाती होगी, कोई ना कोई लड़का इंटरेक्ट करता होगा, मिसबिहेव करता होगा। हाँ इस टाइप का कुछ होता है? जी भैया बिल्कुल करते हैं। तो मैं मतलब स्टार्टिंग से जब घर से निकलती हूँ ना, तो मैं ये अपने माइंड में सेट करके आती हूँ कि इस टाइप के लोग आएंगे तो उनको मतलब क्या क्या कहना है? हाँ, उनको मतलब कंट्रोल करना है अपने सेल्फ को। कोई भी मतलब हमें मतलब उल्टा सीधा भी नहीं बोलना है कस्टमर से, जिससे कि हमारे जो कस्टमर है उनके साथ बिहेवियर भी हमारा अच्छा रहे, जिससे कस्टमर कभी नेगेटिव ना हो हमारे कार्ट पे आने पे, वो हमेशा खुश होकर ही जाए।
आप भी जानते होंगे, आपके साथ एक दी आती है, उनसे मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो भी काफी अच्छी है, उन्हें भी मेरा बिहेवियर मालूम है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो मतलब बॉयज होते हैं, वो काफी मतलब कमेंट वगैरह पास करते हैं, तो मतलब उनके साथ अगर रिएक्शन करना करेंगे तो वही टाइम वेस्ट है वो तो नहीं, मेरा। अगर कैसे किसी ने कमेंट करा हो तो आप लड़कों को क्या कहना चाहोगे कि वो कार्ड पे वो लोग जो आगे कमेंट करते हैं, कल को उनकी बहन वहां खड़े होके सेल कर रही हो तो उनको क्या वो कमेंट फिर भी करेंगे? भैया वो तो फिर देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब एक ये भी होती है, एक मतलब परवरिश भी होती है, जो सामने वाला जो कर रहा है वही वो सीख रहा है। अगर वो हमारे साथ करें तो ऑब्वियसली बात है अपनी बहन के साथ वो भी आप कर भी रहे तो होंगे। लड़की हो, जी, जी, वो बिल्कुल। उसकी भी तो बहन हो मैं सकती तो है ना। बस अगर कोई कमेंट ज्यादा पास करते तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि भैया आपकी भी कोई सिस्टर्स होंगी, तो वहीं वो चुप हो जाते हैं। अगर ज्यादा ही वो है तो फिर इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो फिर भैया भीड़ भाड़ भी मतलब शॉप पे होती है, तो वो मुझे सही अच्छा नहीं बात है, लगता है सही काफी, तो फिर मैं इग्नोर ही करती हूँ। लोग वाक नंबर ले लेते होंगे, कैसे वगैरह कॉल्स वगैरह करते होंगे परेशान करने के लिए। नंबर तो भैया वैसे मैंने अपनी कार्ड में रखा है, लेकिन हाँ अगर आपने नंबर की बात की है तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। मतलब मेरा जो यूपीआई पेमेंट है तो उसमें मेरी यूपीआई आईडी पे मेरा नंबर था, तो वहां से काफी कॉल्स आई थी, तो फिर मैंने वो नंबर भी चेंज कर दिया अभी। नंबर भी चेंज हाँ। करते लोगों ने मैसेज करे होंगे, क्या जी, मैसेज बिल्कुल। करते थे कि बात करो हमसे? हाँ मतलब हाय हेलो कॉल्स आते थे, कम से कम मैं अगर ऑफिस टाइम पर हूँ तो एक कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बोला कि डाइवोर्स सिंगर फैक्ट्री से कशिश सिंघानिया बात कर रही हैं। मैंने कहा कौन? कह रहे आप कशिश सिंघानिया ही बात कर रही हैं ना। मैंने कहा आप अपना नेम बताइए, तो नेम तो उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कह रहे बस नंबर आपका मिल गया, पेमेंट किया था हमने ऑनलाइन। तो मुझे तब समझ में आ गया कि अच्छा अरे यार, नंबर यहाँ से मिल पेमेंट सकता करा था तो इसका मतलब क्या फोन करोगे डायरेक्ट? और फिर मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अनदर नंबर से कम 30 to 40 कॉल्स उसी पर्सन के। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोच लिया, मैंने कहा इसको अब बिजनेस का ही नंबर रखेंगे, इस पर कम कॉल उठाएंगे, पर्सनल अलग रखते हैं। तब जाके समझ में आई कि आप दो फोन रखने चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप एक बिजनेस गर्ल हैं तो आपके पास दो फोन है। हाँ जी तो हर एक बिजनेसमैन के पास दो फोन होते हैं, एक से वो बिजनेस करता है, एक से अपनी फैमिली जी संभालता जी है। बिल्कुल। तो जब कार्ट आपने अपनी ओपन करी थी तो उसमें क्या कॉस्ट का एस्टीमेट लगा था, और मतलब यही लोकेशन क्यों चूज करी थी कारगिल वाली, कि हम यही कारगिल पे अपना ओपन करेंगे? हाँ वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में क्या है, देखिए मेरे दी और जीजू हैं, अभी उनकी शादी हुई है दी की। तो मतलब जीजू ने एक बार मेरे से बोला था, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे, कि कशिश कभी भी कोई भी परेशानी हो आपको तो मतलब कभी भी मतलब ये मत सोचना कि जीजू मैं इनसे शेयर करूँ हाँ, या ना करूँ, कि पता अलग कभी भी समझे। कोई भी परेशानी हो, कहीं पे कोई रास्ते में आप ऑफिस से आते हो, कोई रास्ते में कोई लड़का परेशान कर रहा है, कुछ भी बात हो मुझे आके बताना। आप ये मत सोचना कि मतलब कि जीजू मना ना कर दे, ऑफिस से बंद ना करवा दे, घर पे ना बैठा दे, ऐसा कुछ भी मत सोचना। कभी भी कोई भी दिक्कत हो बस एक कॉल लगा देना। तो भैया एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी घर पे, तो मैंने सोचा एक बार जीजू से डिस्कस करती हूँ इस बिजनेस के बारे में। तो मैंने जीजू को कॉल लगाया, मैंने जीजू से बोला कि जीजू घर पर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या बात करनी है। मैंने कहा पहले घर पर आओ, क्योंकि वो काफी टाइम से आ भी नहीं रहे थे घर पे, इस बहाने वो आ भी जाते घर पे। तो जस्ट 15 to 20 मिनट्स थी वो गेट पर, जीजू और दीदी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया ऐसा मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन मेरा पहला बिजनेस का ये था कि मुझे चीज केक स्टार्ट करना। चीज केक? हाँ, केक तो सुना है, चीज केक कैसा होगा? होता है भैया चीज केक, क्योंकि आगरा में उसकी मतलब आगरा में डिमांड ज्यादा है, लेकिन लोकेशन पे बहुत कम है चीज केक। कहीं कहीं आपको मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे मोमोज की जो ठेले हैं वो पास पास में हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर एक गली के कोने कोने पे मिल जाएंगे, लेकिन चीज केक नहीं मिलेगा। तो मैंने यही सोचा था। फिर जीजू ने बोला कि ठीक है कर लो स्टार्ट, बाकी जो भी सपोर्ट करना होगा वो हम आपको सपोर्ट करेंगे। सही बात है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं खुद से अपना सारी चीजें करना चाह रही थी। अच्छा, ये नहीं था मन में कि ये अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाह रही थी, मैं खुद से करना चाहती थी। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने सारी चीजें यूट्यूब पे सर्च करी कि चीज केक का एक स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो उसमें तो काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा था। चीज केक वाले? जी जी बिल्कुल। अवन का आ रहा था, मतलब पूरा एक स्टॉल अलग से हमें करना पड़ता, एक फ्रीज का, मतलब काफी इन्वेस्टमेंट हो जाता, जो मैं भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में। फिर मैंने जीजू को ऐसा बताया, तो जीजू बोल रहे थे अरे कोई बात नहीं, आप स्टार्टअप तो करो, वो हमें आपके पीछे। मम्मी ने भी बोला था कि हम लोग हैं, तू स्टार्टअप कर, अगर तूने सोचा है तो ये वाली चीजें। फिर मैंने सोचा थोड़ा और, फिर मेरे एक ऑफिस में कलीग थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि चल पार्टनरशिप में कर देते हैं ये बिजनेस। फिर मैंने दी को बताया अपने कि दी मेरी ये कलीग हैं, ऑफिस कलीग, तो ये बोल रही है कि पार्टनरशिप में करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कोई भी बिजनेस कर, भले ही छोटा कर तू, लेकिन पार्टनरशिप में मत करियो। पार्टनरशिप में चल नहीं पाता है, बिगड़ ही जाता है आगे जाके। पार्टनरशिप में करना बेकार है। भले ये मत सोच कि बड़ा कर लेते हैं तो पार्टनरशिप में हो जाएगा, बड़ा करके छोटे से स्टार्टअप कर, लेकिन पार्टनरशिप में मत कर, बिल्कुल अकेले कर। फिर मैंने पूरी सारी चीजें स्टार्टअप अकेले की। मैंने पहले कार्ड बनवाई अपनी। मैंने सोचा यार चीज केक तो अभी स्टार्टिंग में नहीं, बाद में रखेंगे, मोमोज का ट्रेंड है, मोमोज रखते हैं, मैगी वगैरह रखते हैं। मेरी पहले मैगी की ही मतलब सोचा था, मैंने मैगी का और शेक्स वगैरह का सोचा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब अगर डिमांड देखें तो मार्केट में मोमोज की भी ज़्यादा है,
तो फिर मोमोज का भी मैंने स्टार्ट किया, मोमोज भी रखे उसमें, मोमोज की अभी ज्यादा सेल चल हाँ रही है। मोमोज ही देखता हूँ मैं, लोग आके मोमोज जी, पे जी। ज्यादा टूट पड़ते मोमोज की हैं। भी ज्यादा सेल चल रही है। फिर मैंने फिर अभी धीरे टचवुड मेरा जो मतलब मैंने सोचा था कि मतलब चीज केक का स्टार्टअप करना, वो भी मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। चीज केक का? हाँ, चीज केक भी अभी हमारे पास स्टॉल पे अवेलेबल है। सारी चीजें मैं ऑफिस से आती थी, पहले मैंने स्टॉल बनवाया, मतलब फिर मैंने ये भी देखा कि अगर यार स्टॉल बनी जो मतलब रेडीमेड अभी जो आ रही हैं वो काफी एक्सपेंसिव आ रही थी, वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने थोड़ा और मतलब सर्च किया गूगल वगैरह पे, मैंने कहा कैसे देखूं। फिर एक मतलब मार्ट करके कोई ऐप है, इंडिया मार्ट करके, हाँ, हाँ। उस पर मैंने सर्च किया, उस पर भी काफी महंगी थी। फिर मैंने देखा कि ये बनती कैसे है कार्ट। बनती कैसे? हाँ। अब हम मुद्दे पे पहुंच गए, साला जी। बनती कैसे, इस पर जुगाड़ में आओ हाँ, पहले। फिर मैंने ये देखा ये कार्ट बनती कैसे है, कुछ ना कुछ तो मतलब वो भी इंसान ही है वो जो बना रहा है, वो भी मटेरियल लगा हाँ रहा वो भी मटेरियल लगा रहा है। फिर मैं ये वेल्डिंग वाली जो शॉप्स होती है ना, उनसे मैंने एक कार्ट बनवाई, नॉर्मल जो लोहे की होती है। वो उन्होंने बोला कि स्टील की बनवानी है मैम आपको या लोहे की। मैंने फिर दोनों का चार्जेस पूछा, स्टील का थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। है। स्टील तो महंगी हाँ, आएगी। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि मैम लोहे की तो काफी हैवी हो जाएगी, वो आप नहीं लेके आ पाओगे। फिर मैंने काफी मतलब ये समझ लीजिए भैया कि मैं ऑफिस से जब 6 बजे फ्री होती थी, मैंने कंटिन्यू 1 मंथ पूरे इस लोकेशन पर राउंड लगाया था कि कोई लोकेशन मुझे खड़ी होने के लिए मिल जाए कार्ड रखने के अच्छा। लिए। डेली मैं आती थी 7 बजे यहाँ पे, और 10 बजे तक मैं घर पहुंचती थी डेली का। डेली का घर हाँ। पे पूछते होंगे इतना मेहनत क्यों करके आ रही हो भाई? पूछते हैं, मैं बता दे मतलब मम्मी को तो मैं सारी चीजें बता दी, मम्मी को बता दी थी कि ऑफिस से निकल रही हूँ, मैं कारगिल जा रही हूँ लोकेशन देखने के लिए। तो मैंने पहले ये लोकेशन सोची थी कि ससुराल और मायके के जस्ट सामने, ये नगर निगम का जो ऑफिस है उसके सही जस्ट बात बगल है। में। मैंने वहां से काफी परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे परमिशन नहीं दी। उन्होंने बोला कि आपको अगर वेंडिंग जोन में लगाना है, उन्होंने वेंडिंग जोन बनाया हुआ उधर साइड पे बना रखे हैं आगे कारगिल जी पे। जी। तो उन्होंने फिर ये इधर की तो लोकेशन की मनाही कर दिया था कि गंदगी वगैरह होती है, फिर मतलब जो स्टाफ है वो आता है तो उनकी कार वगैरह पार्क होती है इधर, तो आपको लोकेशन नहीं मिल पाएगी। बाकी अगर आपको वेंडिंग जोन में कहीं भी लगाना है तो आप वहाँ लगा लीजिएगा। फिर मैंने ये सोचा कि यार ससुराल और मायका के सामने तो मिल नहीं रहा, तो फिर नेम तो चेंज करना पड़ेगा, डाइवर्स हंगर फैक्ट्री। फिर मैंने सोचा पापा के लिए ये कर रही हूँ, तो फिर मैंने स्लिप बनाई थी, 3-4 नेम लिखे हुए थे उसमें। अच्छा। एक लिखा हुआ था दीदी मोमोज वाली, दीदी मोमोज हाँ वाली। जैसे सिस्टर मोमोज वाली है, ऐसे ही मैंने सोचा था कि कोई भी मतलब जो लड़का आ रहा है वो गलत इंटेंशन से ना देखे, दीदी ही बोले मुझे। तो फिर मैंने दीदी मोमोज वाली भी लिखा हुआ था, उसमें डाइवर्स हंगर फैक्ट्री भी लिखा हुआ था, मतलब काफी नेम 3-4 थे, पर्ची हाँ। मतलब बना के रखी हाँ, हुई थी। वो फिर मैंने पापा को दी, पापा से मैंने निकलवाई, और वो देखिए उसमें डाइवर्स हंगर फैक्ट्री ही आया नेम। डाइवोर्स है, हाँ, डाइवोर्स लिख जी, जी। फाइनली रख लिया उसका हाँ, नाम। फिर मतलब कार्ड बनवाई थी, 2-3 दिन में कार्ड बनकर आ गई थी। कार्ड वाले ने भी काफी परेशान किया, उन्होंने बोला कि कल करके, मतलब उन्होंने 1 वीक लगा ही लिया था बनाने के लिए। फिर कार्ड मतलब घर पे रखवाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ तो भी नहीं रख सकती थी बिल्कुल भैया। मतलब ये समझ लीजिए कि कार्ड अगर आप देखते ना तो कोई आएगा ही नहीं उसको देखने के लिए। ऐसी कार्ड हाँ, थी पहले। कोई टच भी नहीं करता उस कार्ड को, क्योंकि लोहे की बनाई थी, काफी रस्ट वगैरह भी हो गई थी उस पर रखे। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, उसको कैसे करूं, मतलब अट्रैक्ट कार्ड को भी देख के लोग सही बात है, लोग तभी आते हैं जब ज्यादा लाइट होती है, तब कुछ सीन होता है। फिर मैंने ऑनलाइन वॉलपेपर्स वगैरह जो ट्रेंड में चल रहे हैं वॉलपेपर्स मंगाए, मार्केट गई, जो फ्लैक्स वगैरह होते हैं, लाइटिंग वगैरह, वो सारी चीजें क्रिएट करी। मतलब पूरी एक अपने, मैं आपको फोटोज भेजूंगी, आप दिखाइएगा पब्लिक बिल्कुल को, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। वो कार्ड आप देखिएगा, और फिर जो मैंने बनाई थी वो देखिएगा। फिर मैंने सारी चीजें ये करी। फिर कुछ टाइम बाद हम लोगों ने अपनी कार्ड लोकेशन पे रखी थी। फिर इधर के लोगों ने काफी परेशान किया कि ये हमारी जगह है। मैंने बोला भैया 1 महीने से मैं यहाँ पे डेली आ रही हूँ, मैं ये लोकेशन देख रही थी कि इस लोकेशन पे कोई कार्ड लगा तो नहीं रहा है, अब मैंने लगा लिया तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से तो कार्ड हटाओ। मैंने बाकी बोला कि नगर निगम की हमारे पास स्लिप भी, आप वो देख सही बात लीजिए। है। तो उन्होंने मतलब काफी मना करिया, तो लेकिन मम्मी भी बोलती थी कि लड़ना नहीं है अभी किसी से, क्योंकि नई लोकेशन है, नई जगह है, लड़की हो, फालतू में कोई बदला वगैरह ले, कोई परेशान करे। तो फिर मैंने जस्ट थोड़ा सा साइड में उसको कर दिया, उनकी जगह छोड़ दी। फिर उसके बाद जोमेटो वगैरह वाले भी थोड़ा, मतलब जो स्विगी वाले जो पार्टनर्स होते हैं वो वहाँ पे सीट पे बैठते हैं, जो वहाँ पे कार्ड है हाँ, हमारी। सिर्फ कार्ड के पीछे लगी हुई है। तो फिर जस्ट वो लोग भी बोल रहे थे कि अरे हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, आपने एक कार्ड लगा लिया। उन लोगों ने भी काफी परेशान किया, टॉर्चर किया कि यहाँ से हटाओ वरना हम कंप्लेन कर देंगे, ऐसा कुछ। फिर मैंने थोड़ा सा साइड में लगा दिया, और साइड कर लिया। हाँ। लेकिन बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब कॉम्पिटिटर के सामने है तो कंपटीशन चल रहा है, रोमोस के सामने ही है, कंपटीशन चल रहा है। जहाँ लगा रहे थे वहां सेल कम आ रही थी, अब जहाँ अभी लगाई हुई है, जहाँ थोड़ी थोड़ी साइड हाँ, करके आ गई, वहाँ पे बहुत वहाँ अच्छा चल रहा है। हाँ, वहाँ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। काफी चीजें मतलब सोची थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या वो लोगों ने परेशान किया, जो लाइटिंग वगैरह हमारी होती है सारी उखाड़ दी। जो मैंने चीजें क्रिएट की थी सारी चीजें, मतलब लाइट वगैरह सब, यहाँ तक कि भैया डस्टबिन तक हमारी चोरी हो चुकी थी। डस्टबिन जबरदस्ती उठा के ले गए कि लो इनको डस्टबिन कैसे तक भी हमारी करके परेशान कर जो लेते हैं। कूड़ा वगैरह रहता है वो हमारी कार्ट पे फेंक के जाते थे, पूरी कार्ट वगैरह गंदी कर दी थी। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से बोला मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा। मम्मी कहती थी अब जब स्टेप लिया है तो हार मत मान, अब करके दिखा।
फिर मैंने स्टेप मतलब पीछे नहीं किया, चीजें करती रही जो चीजें मुझे दिख रही थी। फिर मैंने आगे मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगी नहीं, कि बोल दो जो आप, एक बोल लीगल दो। चीज होती है ना, वहां से भी मुझे परेशानी मिली। अच्छा, हाँ। किसने कहा लीगल चीज से? नगर निगम के पुलिस वालों ने? हाँ, जो पुलिस वाले होते हैं मतलब रोमोस के ही कोई मतलब पार्टनर, रोमोस हाँ, के ही उनके कोई ना फ्रेंड थे। कोई थे टच में, जो भी हाँ, थे। मतलब वो लोग बोलते थे कि अरे यार ये लोग इतना लेट लगाते हैं, लड़की हैं। मुझे यही समझ में नहीं आती कि जब लड़कियों के लिए बोल रहे हैं कि लड़कियां हैं, कार्ड इतनी लेट लगा रहे हो, 11 बजे बंद कर दिया करो, वो तो भैया बॉर्डर पे भी तो लड़कियां हैं, सही बात है। वहां पर फिर क्यों डर नहीं है जब नहीं लड़कियां। तो पुलिस वाले आके ये कह रहे हैं कि शाम को लगाती हो और 11 बजे बंद कर देती हो आगे, तो इससे पुलिस वालों का क्या लेना मैंने देना भाई? नहीं ये मतलब काफी मैंने बोला भी था कि सर और भी आगे स्टॉल्स हैं, वो भी 12 बजे तक लगती हैं, तो मेरे लिए ये क्यों रोके? कह रहे आप लड़की हो, महिला हो, ये वो है। मैंने कहा अगर हम लड़कियों के लिए इतना वो कर रहे हैं तो फिर लड़कियां सपोर्ट भी तो कर रही हैं। फिर यूपी महिला पुलिस क्यों है? महिला पुलिस के वो रात रात में क्यों जाती हैं? बॉर्डर पे लड़कियां क्यों खड़ी हुई हैं? वो भी तो वहां पे खड़ी हो रही है ना। तब क्या रिप्लाई था पुलिस वाले का? कोई रिप्लाई नहीं था कि अरे आप मेरे से चौकी पे मिलना। अच्छा। हाँ, फिर मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने मुझे बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा अकेले मैं क्या करूँ? सही बात है, चौकी पे कैसे जाती हैं? फादर को मैं लेके नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैं उनको टेंशन हो जाती फालतू, क्या पुलिस वुलिस के तो लफड़े मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने मुझसे बोला, वो भी मतलब पुलिस में ही है, दिल्ली पुलिस में थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अरे आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ, मेरे साथ चलना। फिर उनके साथ गए थे, मतलब काफी मतलब उन्होंने बात की, समझाया उन्हें, तो अभी तो कोई परेशान नहीं कर रहा है, अभी सारी चीजें सॉर्ट आउट है। फिर अभी कुछ टाइम बाद ही आपको पता चला होगा हाँ, अभी कुछ दिन पहले नगर निगम वाले आए थे, कार्ड वार्ड हटा के। वो तो भैया मतलब मैं ये सोच रही थी कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिल जाए, अगर मेरा मतलब 20 वो लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बैटरी काफी हैवी होती है, वो आने जाना डेली का, तो वो कार्ट ओपन भी करने में थोड़ा टाइम लग जाता था। तो मैंने उन्हीं भैया से बोला था कि भैया मेरा लाइट वगैरह का थोड़ा सिस्टम करवा दो। तो उसी टाइम पे पता नहीं कैसे वो पहुंचे थे टोरंटो ऑफिस, मतलब जो पार्टनर्स हैं उनको लेके, और वो बिल्डोजर उधर से आ रहा था। अच्छा। 2 मिनट का फर्क था, उन भैया ने साइड में करी, वरना हमारी भी कार्ड टूट जाती, सबकी वहां पर टूट गई थी, बस 2 मिनट का फर्क था। लेकिन ले जाने में फिर भी वो कार्ड वगैरह टूट गई थी, तो अभी 3 दिन के लिए बंद भी रही थी मेरी कार्ड। मैंने दोबारा से उसको मॉडिफाई करवाया, टायर्स वगैरह लगवाए थे, क्योंकि तब उस टाइम पे टायर्स ऐसे वाले नहीं थे जो मतलब आगे जा पाए, मेरी कार्ड वहीं पे खड़ी रहती थी। तो अभी फिर टायर्स वगैरह लगवाए थे, अभी फिर स्टार्टअप दोबारा से किया है सारी चीजों का। घंटे में कुछ तो अभी कितने बजे तक आप ऑफ कर देती हो कार्ड को? भैया वैसे तो मतलब 12 बजे का टाइम था, लेकिन जब से ये नगर निगम की साइड से प्रॉब्लम्स हुई हैं तो 11:30 बजे मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन टाइमिंग चेंज हो गया है, पहले 7 से 12 था, अब 6 से 11:30 है। 6 से 11:30, 11:30 के बाद में फिर सोती कितने बजे हो आप? भैया सोने का तो कुछ पूछे ही मत, जब मतलब पूरा मेरे सिस्टम मतलब सारा चीज़ें पैक वगैरह करते हैं, सामान वगैरह, तो 12-1 तो यहीं पे बच जाते हैं, घर पे पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे सामान लगाती हूँ फ्रीज वगैरह में सारी चीज़ें, वही 3-3:30 बज जाते हैं, 4 बजे। 3-3:30 बज गए, फिर उठती कितने बजे हो? 7 बजे उठ जाती हूँ, फिर ऑफिस है मेरा 10 बजे से। 10 बजे से ऑफिस है, 7 बजे उठने के बाद में। जी। तो ऑफिस में क्या वर्क रहता है? भैया मैं ऑफिस में मतलब अमेज़न की साइट से कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है, उसमें मैं टीएल हूँ, सेल्स टीम की। बताओ भाई, कहते हैं महिलाएं कुछ नहीं कर पाती, महिलाएं क्या क्या रोल निभा रही हैं, शादी से पहले इतने रोल निभा रही हैं, घर भी संभाल रही हो, इवन अपना खुद का एक स्टार्टअप भी है, खुद की एक जॉब भी है, जी। केवल 4 घंटे सोती हो। लगता नहीं ऐसा कि मतलब इतनी मेहनत में क्यों कर रही हूँ, क्यों करूँ फालतू, मैं तो घर पे बैठे खा पी सकती हूँ। मतलब क्वेश्चन आता है अंदर से कि इतना क्यों कर रही हूँ, घर पे बैठ जाती हूँ, सो भी आराम आता होगा अभी के बाद मन लेकिन में। फिर मम्मी पापा का फोटो देख लेती हूँ ना, फिर मन करता है कि चल उठ जा, सोने में अब कुछ उठ नहीं जा, रखा। बहुत देर हो गई, मतलब अब तुझे काम कर लेना हाँ, अब चाहिए। सोने में कुछ नहीं रखा। नहीं, कभी कभी मेहनत करते में लगता होगा कि ये सब मैं कर क्यों रही हूँ, मैं घर पे भी रह सकती हूँ, 2 रोटी खा के पूरे दिन हाँ, गुजार बिल्कुल सकती भैया, हूँ। वो ये बस मतलब ये भी है ना कि अगर आज सो लिए तो आगे चल के मेहनत करनी पड़ेगी, आज अगर मेहनत कर लिए तो आराम से सोएंगे, तो बस यही है, अभी मेहनत कर लो फिर आराम से रेस्ट करेंगे। बस भैया फिर अब बस गुरुजी हमारे साथ हैं, उनका साथ है। गुरुजी? हाँ, हमारे गुरुजी हैं ये। अच्छा। ये वाले। अच्छा, ये छत्रपुर वाले हैं छत्रपुर गुरुजी। वाले। हाँ, ये गुरुजी हैं, यही सारे मैसेजेस मतलब देते हैं हमें। मैं मतलब स्टार्टिंग कर रही थी, एक बार मैं कोचिंग से आ रही थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि तू मतलब बिजनेस कर, जो तूने सोचा हुआ है ना वो तेरा पूरा होगा। इनके मैसेजेस आते हैं फोन पर, मन में? हाँ, फोन पर मतलब लाइक ये है नहीं अभी। अच्छा, तो मतलब आप तो मैसेज कैसे आ जाएगा? मैं समझा नहीं सकती आपको, अगर मैं भी इंस्टा खोलूंगी ना तो इनका कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। अभी मैं रास्ते में भी आ रही थी ना, तो मेरे पास एक जैसे एक वॉलपेपर होता है, उसमें आया, मैं काफी टाइम से मेरा मतलब अच्छा, कोई वॉलपेपर टाइप का इनका हाँ, उसमें ऑटोमेटिक मैसेज लिख कर आता है।
अगर मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ तो मुझे कहीं पर भी जय गुरुजी लिखा हुआ दिख गया तो मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे साथ गुरुजी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। तो अभी मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा मॉडलिंग वगैरह में भी काफी था, मैं रील्स वगैरह बनाती थी, पहले टिकटॉक चलता था, हाँ। उस पर भी मैं काफी वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो मतलब स्टार्टिंग से मेरा ये था कि यार लोग इंटरव्यू लेते हैं ऐसे, कभी मैं भी दूंगी या नहीं दूंगी। और देखिए आज सिद्ध हो गया भाई, हाँ, सब आज मैं आपके कुल मिला के ही है। पास सुबह ही मैसेज आया था, मैंने भैया को कॉल किया था, भैया लेट हो रहे हैं जल्दी चलना, साथ में बैठे हुए हैं साथ में। तो उन्होंने बोला मेरे पास सुबह ही मैसेज आया कि आज ना तेरा एक सपना और पूरा होने वाला है। वो देखिए आज सपना पूरा हो गया मेरा। मैं यार मैसेज वाली बात बड़ी अचंभी वाली है, कैसे मैसेज आ गया था बड़ा, ये बाद में पूछूंगा। ये तो गुरुजी की सत्संग है, बाद में पूछिएगा, मैं बताऊंगी आपको। सही। तो अभी पहले, अब 3 महीने पहले की जो लाइफ थी और अब की लाइफ है, कैसा लगता है? इतनी मेहनत करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करती हो आप कि अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पहले बहुत अच्छा लग रहा था? नहीं, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो ड्रीम्स है वो भैया जब ड्रीम्स पूरे होते हैं तो ऑब्वियसली अब बात है पैसा अच्छा आया लगता कुछ है। हाथ में, लड़कियों को लगता है ना, कहती हैं हमारा पैसा हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आई थोड़ी नहीं थोड़ी? देखिए भैया, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब बोलते हैं ना कि अगर पैसा आ गया तो घमंड आ गया है, या फिर पैसा उड़ाते हैं ज्यादा, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा हमेशा मतलब सेविंग ही करती हूँ, वो सेविंग ही करूंगी। ऐसा मतलब ये नहीं कि पैसा उड़ाया, पैसा आ गया तो खर्च करना, मेरा ऐसा कभी स्टार्टिंग से नहीं। आप ये समझ लीजिए, जब मैं कोचिंग भी जाती थी ना तो मुझे 10 रुपए मिलते थे किराए के लिए घर से, वो भी मैं बचा लेती वो भी मैं पैसे लाती थी बचा के। ये स्ट्रगल है यार, मैं समझ सकता हूँ। मम्मी बोलती थी इतना लेट कैसे हो गई, मैंने कहा मम्मी वो फाटक लगा मिला था इसीलिए लेट हो गई। मम्मी को बताती नहीं थी मैं पैदल आई हूँ, फिर हम 10 रुपए क्या कर दी थी आप? सेव करती थी। सेव करने की बात क्या थे, कभी तो गुल्लक फूटी होगी। हाँ भैया, कभी मतलब जरूरत पड़ती है तब निकाल लेती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ। फिर मेरे से पता है जीजू ने बोला था कि वो स्टील वाली जो गुल्लक होती है ना, वो लॉक वाली लगाने लॉक। वाली, हाँ, तो तोड़ने के जीजू ने भी बोला, पैसे हाँ बचेंगे। जीजू ने बोला कैसे वो रखना, जब तुम्हें लगा ना कि मेरे पास इतना मैं खर्च करने के लिए निकाल लूँ और जो एक्स्ट्रा है वो उसमें डालते जाना, जब जरूरत पड़े तब निकालना। और जब ये कार्ड वगैरह का मतलब सीन क्रिएट हुआ, दोबारा मुझे मॉडिफाई करवानी पड़ी, तब मैंने वो पैसे निकाले थे। मजा आ गया, कब के जोड़े थे और कब जाके उन पैसों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो लड़कियों को इससे क्या समझना चाहिए कि लड़कियों को बिजनेस करना चाहिए नहीं करना ये चाहिए? बिल्कुल करना सबसे पहली चाहिए। थिंग ये बताओ कि लड़कियां सेफ कैसे रख सकें लड़कियों को? आजकल रेप वेप का सिस्टम बहुत चला है, अभी कहीं कर्नाटका किस साइड में हुआ है वो। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। हाँ, तो क्या लगता है कि अब आपको कार्ड पे आके लड़के ट्रोल करते होंगे, तो कैसे सेफ रहते हो? क्या टिप्स देना चाहोगे लड़कियों को? मैं टिप्स देखिए, पहली बात तो ये है कि मतलब खुद को मोटिवेट करें। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि आजकल तो घर में भी हो जाता है, सही बात है। तो ऐसा तो नहीं है। पहले तो खुद को ही मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम खुद को ही डिमोटिवेट कर देंगे तो आगे हम कभी एक स्टेप भी आगे नहीं कर सकते ये हैं, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मोटिवेट ही सबसे बड़ा वर्ड है खुद के लिए। और बाकी अगर देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगी, लड़कियों को नहीं लड़कों को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो पहले अपनी बहन के बारे में भी सोच लीजिए। अगर आपकी बहन के साथ होगा तो आपको क्या इफेक्ट होगा, सही बात है। वो चीजें। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में बोलते हैं ना कि घर पे बैठा के लड़कियों को बैठा लो, तो मैं तो बोलना चाहूंगी कि अपने लड़कों को पढ़ाओ। जब उनको एजुकेशन मिलेगी ना तो वो चीजें करेंगे ही नहीं। सही बात है, लड़कों को पढ़ाओ और लड़कियों को बिठा लो, चलो इतना समझ में आया। लड़कियों को बैठाना नहीं है, लड़की मैं खुद कर रही हूँ तो लड़कियों को बैठाना नहीं है, लेकिन अपने लड़कों को पढ़ाओ जिससे कि उन्हें एजुकेशन मिले और वो आगे लड़कियों का सम्मान भी करे। सही और गलत का सही समझ पाए कि एक्चुअल में सही क्या है। जी जी। तो खुद से आपका माइंडसेट पहले से हुआ कि हम सबको जाके भैया बोलेंगे, तो किसी के भी कस्टमर में माइंडसेट में ये नहीं आया कि लड़की हाँ, हमसे हंस के बात बिल्कुल, कर रही है, बिल्कुल, अच्छे से डील कर रही है, तो फिर हमसे आगे से भी जी, आगे भी पहले बात मतलब मैंने यूट्यूब पे भी ये देखा था कि कस्टमर को कैसे डील करे, तो उसमें सर मैडम आ रहा था कि सर और मैडम, मैंने कहा ये तो गलत समझेंगे, भैया ही बोलूंगी, भैया और दीदी। तो मैंने भैया ही बोलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से ही। तो सबसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको भैया दीदी कह के ट्रीट करते हो। हाँ, हाँ। नहीं, होना भी यही चाहिए। फिर लोगों को माइंड में ये दिक्कत नहीं आती, नहीं हमसे सर कह रही है तो फिर इसको हम मैडम बोलें, फिर इसका नंबर लें, फिर इससे बात जी करें। जी। तो कभी अभी कि इतने काम के चलते समय आपने ये नहीं सोचा कि आजकल के ट्रेंड में लड़कियां होती हैं, लड़कों को बता लेती हैं, इसका मैसेज आया उसका मैसेज आया, आपके पास भी काफी लोगों के मैसेज आएंगे, आपने अपना बिजनेस छोड़ के ये नहीं सोचा कि मैं किसी लड़के से बात भैया करूं मेरे या पास कोई भी? इंस्टा पे काफी मैसेजेस आते हैं कि मतलब फ्रेंड बनने के लिए, तो मैं उनको बोल देती हूँ भाई बनना है वहीं पे ब्लॉक। नहीं, ऐसा माइंड में देखिए क्यों अगर नहीं मतलब है? ऐसा ये होता है, ऑप्शन अगर क्यों नहीं सामने है? वाला पर्सन अगर एक स्टेप उठा रहा है, जब तक हम स्टेप नहीं उठाएंगे तो उसको हिम्मत नहीं मिलेगी, उसको जिससे ऑप्शन बड़े- नहीं मिलेगा। हाँ, इससे बड़े एक बैक स्टेप। नहीं, लड़कियों का इस टाइम पे ये कहना होता है कि वो लड़का मुझसे ये कह रहा है, वो लड़का मुझसे ये कह रहा है, तो वो लड़का कब कुछ कह सकता है? क्या आप पहले से उससे कुछ कहोगे तभी तो वो आपसे कुछ कह पाएगा? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बात अब है कोई भैया। आपसे कुछ कह रहा है, आपने उससे एक बार में ही कह दिया कि भाई क्लोज, तो वो समझ जाएगा कि अब आगे बात जी नहीं जी हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज, मिलते हैं हम लोग एक नए एपिसोड में। बाकी कशिश सिंघानिया जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, मोमोज के बारे में पता चली कि डाइवोर्स मोमोज एक्चुअल में है क्या। वरना लोगों को तो यही लग रहा था कि डाइवोर्स का कुछ सिस्टम है, उसके बाद में परेशान होकर उन्होंने मोमोज की काट लगा ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं वापस एक नए एपिसोड के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।